हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वाइज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का नया टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में आप सभी को पता है कि हिंदी लैंग्वेज के जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप हिंदी ले रहे हैं तो इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है उपसर्ग प्रत्यय के देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को देखने के बाद उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न करना आप लोग सीख जाएंगे और इसी से आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप की। ओके ना, चलिए। बहुत की और भी क्लासेस जो है चैनल पे हो गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इस बार बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको जो है बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। क्लास का जो टाइम है मैं चेंज कर दिया हूँ आज ही। अब जो जीके जीएस की आपकी क्लासेस चलेंगी 10:30 बजे सुबह चलेगी। हिंदी की क्लास जो है दोपहर 3 बजे चलेगी। उसके बाद सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस का टाइम वही रहेगा 6:30 बजे। ओके, चलिए। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। चलिए, एक पॉइंट सबसे पहले नोट कर लीजिए कि हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या तो होती है 10। कितनी होती है हिंदी के उपसर्गों की संख्या? 10 होती है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। एग्जाम में पूछ ले तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। चलिए, क्लास को स्टार्ट करें भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ भी गया है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात में बताइए, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पूछ रहे तो 22 होती है। हिंदी में 10 और संस्कृत में 22। तो यहाँ पे प्रख्यात में उपसर्ग पूछा है तो प्रख्यात में जो उपसर्ग होगा डियर प्रा होगा। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उपसर्ग कहते किसको हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जय लिखा हुआ है, जय। अब जय का अर्थ अलग होता है। अब यहाँ पे हम परा लगा देते हैं तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। ठीक है ना। शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और अंतिम में प्रत्यय आपका लगता है। चलिए, प्रमाण में उपसर्ग बताइए। प्रमाण में उपसर्ग बताइए सब लोग। प्रमाण में जो है उपसर्ग कौन सा है? तो प्रमाण में भी जो है उपसर्ग आपका प्रा ही उपसर्ग है। तो यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्रयोग में बताइए, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी प्रा उपसर्ग ही है। अगला प्रश्न देखिए, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? बताइए सब लोग, मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, यहाँ पे प्रत्यय से प्रश्न है तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उनको जो है प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय विकारी है या अविकारी? तो अविकारी है। यह भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ, मूर्खता, मूर्खधनता, तो यहाँ पे ता प्रत्यय है। चौथा का ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल में, वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? ला प्रत्यय है। ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। सुहावना और यहाँ पे लिखाई हो गया और छलिया हो गया, तो इसमें प्रत्यय बताइए। सुहावना, लिखाई, छलिया, इसमें प्रत्यय बताइए। तो सुहावना की बात करें तो आवना हो जाएगा, लिखाई में आई प्रत्यय है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। ऑप्शन में जैसे केवल लिखाई ही दे दे और ऐसे ऑप्शन दे दे तो कन्फ्यूज मत होना। तो आई होगा ये वाला। ठीक है ना। और छलिया में ईया हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे दुरात्मा में उपसर्ग हो जाएगा दुर उपसर्ग। ठीक है ना, हलंत लगा हुआ है, ध्यान देना। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है?
तो प्रतिध्वनि में है प्रति उपसर्ग, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकार में उपसर्ग बताइए, अधिकार में उपसर्ग बताइए सब लोग। तो अधिकार में उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? धार्मिक में इससे पहले वर्णमाला की क्लास हो चुकी है और विराम चिन्ह की क्लास हो चुकी है, तो उस क्लास को जाके देख लेना। हर एक क्लास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो धार्मिक में इक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। 10 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? प्रति उपसर्ग, तो ये जो है संस्कृत भाषा में आया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से, नाली में ई प्रत्यय है, मंडली में भी है, टोकरी में भी है, नगरी में नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नगरी में ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ी ई है। अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संग्राम में उपसर्ग बताइए, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? शम उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावधानी में उपसर्ग बताइए सब लोग, सावधानी में कौन सा उपसर्ग है? सावधानी ई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है बताइए, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? 16 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जिंदगी में जो प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे गी प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगमन में कौन सा उपसर्ग है यहाँ पे? आगमन में बताएंगे सब लोग, 17 का जवाब देंगे। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, ओके। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रसोईया में प्रत्यय कौन सा है? रसोईया में प्रत्यय बताइए कौन सा है? रसोईया में प्रत्यय कौन सा है? ईया प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुकाल कैसा उपसर्ग है? दुकाल में जो है कैसा उपसर्ग है आपको बताना है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी उपसर्ग है, ठीक है ना। दो उपसर्ग अगर पूछे तो। बा उपसर्ग किस में है? बा उपसर्ग किस में है बताइए सब लोग। बा उपसर्ग किस में है? बदौलत में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस में जो है निर उपसर्ग नहीं है? इसमें नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसमें नहीं हो जाएगा आपका। चलिए, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उपसर्ग आता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बुरे के अर्थ में जो है बद उपसर्ग किस भाषा का है? ये उर्दू फारसी का भाषा का है। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के जो है तद्धित प्रत्यय हैं? आहट हो गया, आवट हो गया, आस हो गया आदि, ये जो है किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं आपको बताने हैं। तो ये आपका जो है भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्याशा में, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताएंगे सब लोग। तो प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? औपचारिक में, औपचारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो औपचारिक शब्द में जो है एक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद शब्द में उपसर्ग है अनु उपसर्ग। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रगति में जो है कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में, प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? सभी लोग 28 का जवाब देंगे। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रा उपसर्ग है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत शब्द का संधिविच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा बताइए। अत्यंत में उपसर्ग बताना है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, अति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। संधि विग्रह आप लोग कर लिया करो इस तरीके के शब्द में। अगला प्रश्न देखिए,
क्रिया अथवा धातु के अंत में जो है प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृदंत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो कृपालु में जो प्रत्यय होगा वो हो जाएगा आलू। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा का 32 को जवाब दीजिए सब लोग। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? रा प्रत्यय प्राप्त होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संगम में उपसर्ग बताना है, अभी मैंने बताया था ना, संगम में सम उपसर्ग हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल, शीतल में बताइए कौन सा प्रत्यय है? शीतल में कौन सा प्रत्यय भाई बताइए सब लोग। तो शीतल में प्रत्यय है ला प्रत्यय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? चितेरा में, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा बताइए? एरा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाता है? किस शब्द में? 36 का जवाब देंगे सब लोग। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाता है? तो वो है अभिमानी, ठीक है ना, अभिमानी। यहाँ पे अभिमानी में अगर हम उपसर्ग की बात करें तो अभी उपसर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे आनी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी शब्द होते हैं जैसे आपका भारतीयता हो जाएगा। ठीक है, चलिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा में बताइए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में बताइए कौन सा प्रत्यय है? आपा प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिक्रमा में जो है कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में प्रत्यय कौन सा है? पश्चिम में, पश्चिम में प्रत्यय बताइए। तो पश्चिम में जो प्रत्यय है इम प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इम प्रत्यय। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे, मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में कौन सा प्रत्यय बताइए? 40 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। मधुर में प्रत्यय आपका है रा प्रत्यय। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। आकर्षण में उपसर्ग बताइए। आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है बताइए सब लोग। आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? तो आकर्षण में आ उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्यक्ष शब्द में प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ में, टिकाऊ में प्रत्यय है आऊ प्रत्यय। ठीक है ना, ये चलिए अगला प्रश्न देखिए, चतुराई में प्रत्यय बताइए। चतुराई में, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? ये आई प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। धातु पर जो है प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ता वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ता। अगला प्रश्न है, भलाई में प्रत्यय बताइए। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत से,
उत से निर्मित शब्द कौन सा है? उत से उच्चारण हो जाएगा, उत धन चारण इसका संधि विग्रह होता है ना, तो उत आपका इसमें उपसर्ग भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बच्चा में जो है पन प्रत्यय जोड़कर जो है निर्मित शब्द कौन सा होगा? बच्चा में पन प्रत्यय अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे बचपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचपन। ऑप्शन ए। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए, प्रत्येक शब्द में, तो प्रत्येक शब्द में जो आपका उपसर्ग होगा प्रतिधन एक होता है तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्द है जो क्या कहलाता है? अभी मैंने स्टार्टिंग बताया ना, तो जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा और कर दिया हूँ, इसके जवाब भी आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में कौन सा है, पुस्तकीय में कौन सा है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अधिमानता में उपसर्ग बताइए, संगोष्ठी में उपसर्ग बताइए। तो इनके आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये थी आज की जो है उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आएँ, जो भी अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी 1 महीने आपके पास है तैयारी करने का, 1 महीने का समय आप लोग हमारे चैनल को दीजिए, और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसे जो है एक्सेप्ट करिए, और रिवीजन भी आप लोग करते रहिए। जैसे मैं टॉपिक वाइज की क्लास करा रहा हूँ तो इनके नोट्स बनाते हुए आप लोग चलेंगे, केवल वीडियोस देखने से आपका काम नहीं होगा। तो नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। रीजनिंग लैंग्वेज में आप अच्छी पकड़ अपनी बना लीजिए। 1 महीने का समय है, बहुत पर्याप्त समय है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।